नमस्कार, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। सिंह राशि यानी कि लियोस के लिए जुलाई का पूरा महीना कैसा रहेगा, यही हमारा आज का टॉपिक है। और जुलाई के महीने में सिंह राशि वाले लोगों के लिए आपका हेल्थ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, करियर, हर एक एस्पेक्ट से हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं तो देखिए, जुलाई के महीने के अंदर सिंह राशि वाले लोगों के लिए राहु और बृहस्पति जो दोनों ही प्लैनेट्स हैं, ये कंजंक्ट कर रहे हैं 9th हाउस में। शनि 7th हाउस में आ गए हैं। और यहाँ पर ये जो परिस्थिति बनती है, खास तौर पे देखिए, राहु और बृहस्पति की जो ये युति है, ये आपके करियर फ्रंट पे आपको लाभ तो देगी, आपको अलग अलग जगहों से अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएगी, पैसे का इन्फ्लो बढ़ जाएगा। लेकिन क्या कुछ सावधानियां, क्या एहतियात आपको बरतने हैं, क्योंकि मंगल की स्थिति, यहाँ पर बुध की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इस चीज़ को देखते हुए क्या सावधानियां, क्या एहतियात आपको बरतने हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। और जैसे मैंने कहा था कि हर एक एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जो आपके लिए ज़रूरी कामकाज हैं, ज़रूरी मुद्दे हैं, उस पर आपको बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है। सडनली डिसीजंस लेना इस महीने में बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। शनि के पोजीशन के लिहाज से आपको जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, खास तौर पे आपके स्पाउस के साथ, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत है। क्योंकि सिंह राशि वाले लोग, क्योंकि सूर्य स्वामित्व की राशि है, वैसे भी अक्सर गुस्सा जो है वो बहुत जल्दी आ जाता है या बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत छोटी छोटी बातों पर आप गुस्सा नहीं करें, बहुत छोटी छोटी बातों पर बड़े डिसीजंस लेने से बचेगा। इस अवधि में साझेदारी में अगर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जुलाई के महीने में लगभग जब तक सन ट्रांजिट नहीं कर जाते, तब तक आपको पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। किसी से भी आप डीलिंग कर रहे हैं, किसी डॉक्यूमेंट पर बिना पढ़े सिग्नेचर नहीं कीजिएगा। इस अवधि के अंदर लगभग 15 जुलाई तक आपको कोशिश करनी है, किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं करें, किसी के साथ जुड़ करके बहुत बड़े अमाउंट का कोई कार्य नहीं करें, पार्टनरशिप बहुत बड़ी नहीं करें, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करें। ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हालांकि इस महीने के अंदर आपको अलग अलग सोर्सेज से पैसा आएगा, अलग अलग वेंचर्स की शुरुआत आप कर सकते हैं। इस महीने में अब्रॉड से अगर कोई कामकाज आप करते हैं, वो चीज़ें फ्लरिश हो सकती हैं। सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो करेंगे आपकी आजीविका की, यानी कि आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपका करियर, आपकी जो प्रोफेशन है, नौकरी, व्यवसाय, जो भी आप करते हैं। तो करियर या नौकरी से संबंधित इस महीने में आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि देखिए, नवम भाव आपका भाग्य भाव है, यहाँ पर बृहस्पति आ गए हैं। हालांकि राहु भी हैं, आपको भटकाव में लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन बृहस्पति जो है आपको किसी उच्च पद की प्राप्ति करा सकते हैं। सरकारी पक्ष से जुड़े हुए लोगों के लिए महीना बहुत ही खास रहेगा। इस अवधि में आप देखेंगे प्रमोशन होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। खास तौर पे इसकी जो दृष्टि पड़ रही है, उसके लिहाज से भी सुख जो है वो आपको मिलेगा। इस अवधि में लग्जरीज आपको मिलेंगी, और ये जो समय रहेगा वो पैसे का जो इन्फ्लो रहेगा वो बहुत बढ़िया रहेगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे जुलाई के लगभग 15 दिन जो रहेंगे वो आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस रहने वाले हैं। मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं पे आपके कामकाज को लेकर आप बहुत सिक्योर पोजीशन में रहेंगे। अगर मैं बात करूं, सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति जो है वो खास तौर पे एक टास्क मास्टर की तरह है। आपने अगर कोई काम अपना पूरा कर लिया है समय से, तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। समय पूरा नहीं, टाइम पर काम पूरा नहीं किया है तो आपको बेहतर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो इट इज़ लाइक दिस। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ें, अपने सहकर्मियों के साथ सही तालमेल बना करके चलें, सीनियर्स के साथ बहसबाजी में नहीं पड़ें। इसके अलावा कोशिश आपको ये करनी है कि अगर कोई नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए आप पार्टनरशिप्स को तो अवॉइड कीजिएगा इस महीने के अंदर फॉर श्योर। और अगर पार्टनरशिप आपको करनी भी पड़ रही है तो बहुत बड़े अमाउंट की पार्टनरशिप नहीं कीजिएगा। इनिशियली बहुत छोटे अमाउंट से शुरुआत कीजिएगा। हालांकि इस महीने में आपके लिए प्रगति होगी और 13 जुलाई के बाद सिचुएशंस पॉजिटिव होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये महीना जो है नए नए लोगों के साथ जुड़ने का महीना हो सकता है। जो लोग सोशल वर्क करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हैं, उनके लिए सरकारी पक्ष में आगे बढ़ना, एज अ पॉलिटिशियन आगे बढ़ना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी बातों की साख बढ़ेगी इस महीने के अंदर। खास तौर पर आप देखेंगे कि आपका जो पैसा है वो
बढ़ता हुआ नज़र आएगा, उसमें बढ़ोतरी होती हुई नज़र आएगी। अलग अलग सोर्सेज से पैसा आपको मिल सकता है और ख़ास तौर पे कंप्यूटर वर्क, इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर या फिर मैकेनिकल से अगर जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा दिखाई देता है, प्रोडक्टिविटी दिखाई देती है कि खुद का व्यापार या खुद का व्यवसाय अगर आप कोई सेटअप करना चाहते हैं बेवरेजेस में या फिर फूड इंडस्ट्री में, और मे बी आप लोग कोशिश कर रहे हैं किसी स्वीट्स इंडस्ट्री में, कहीं कहीं पर भी आप इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कोशिश कीजिएगा 14 या 13 जुलाई के बाद आप प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पर पैसे को किस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगला जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं वित्तीय स्थिति की, यानी कि आपके लिए फिनेंसेस कैसे रहेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि आप पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस महीने के अंदर बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। हालांकि मैं ये कहूँगी कि पहले 15 दिन आप इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि इस महीने के अंदर पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट करना बहुत बढ़िया नहीं रिजल्ट्स लेकर के आएगा आपके लिए। कोशिश ये कीजिएगा जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करें, और ख़ास तौर पर अगर आप म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपको पूरी नॉलेज है तभी आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़िएगा। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे कि बुध की जो स्थिति बनती है, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में बुध रहेंगे, और इस अवधि में पैसा जो है आपकी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करने की वजह से पैसे का लॉस हो सकता है। सो मैं ये कहूँगी कुछ भी ऐसा नहीं कीजिएगा कि जो आप पूरा नहीं कर पाएँ। डोंट कमिट फॉर समथिंग जो आप पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर आपके लिए लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इस महीने में आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बच करके चलेगा। नए साझेदारी में बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। फीमेल्स जो हैं एज अ लीड एंटरप्रेन्योर के रूप में आगे बढ़ेंगी ज़रूर, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स करने की जहाँ पर बारी आती है वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट लेना पड़ सकता है। तो लोन आदि के लिए आप लोग अप्लाई किया जा सकता है। स्वास्थ्य के नज़रिए से अगर मैं बात करूँ तो देखिए इस राशि के लोगों के लिए स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा लगभग 18 जुलाई तक, और 18 जुलाई के बाद आपके लिए ख़ास तौर पे ENT प्रॉब्लम्स या कॉफिंग की समस्या परेशान कर सकती है। इस अवधि में अगर बहुत ज़्यादा आप ट्रैवलिंग करते हैं तो उसके लिहाज से कहीं ना कहीं पे आपके लिए ट्रैवल के दौरान खुद का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आँखों से जुड़ी हुई परेशानी, अगर बहुत ज़्यादा टीवी, फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं तब आपके लिए आँखों की समस्या आ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि पूरे ओवरऑल महीने की मैं बात करूं तो आपके लिए महीना बहुत मेजर इश्यूज़ या बहुत मेजर प्रॉब्लम्स लेकर के नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। इनफैक्ट इस महीने के अंदर आप कोशिश कीजिएगा सूर्य को जल देना शुरू करें। सूर्य को जल आप नियमित रूप से देंगे, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन की, आपके लिए प्रेम, विवाह, इस तरह के रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए सप्तम भाव में शनिदेव जो है वो विराजमान है, और इस अवधि में हालांकि नवम भाव में 9th हाउस में बृहस्पति और राहु की युति भी बनती है, लेकिन अगर मैं बृहस्पति की बात करूं तो देखिए पंचम भाव के स्वामी होकर के, और ख़ास तौर पे इस अवधि में 9th हाउस में क्योंकि हैं, भाग्य भाव में है, तो आपके प्रेम को बढ़ावा देंगे। इस अवधि में लव रिलेशनशिप्स या तो बन सकते हैं, पुराना प्रेमी वापस आ सकता है। इस अवधि में कोई भी आप नया रिश्ता बनाते हैं वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा। किसी को आप मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, उसमें भी आपको रिस्पॉन्सेज बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। जो लोग विवाह योग्य हैं उनके लिए विवाह की डेट्स जो हैं वो आप फाइनलाइज कर सकते हैं। इस अवधि में आप देखेंगे क्योंकि देखिए बृहस्पति अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, हालांकि गुरु चांडाल योग है, लेकिन अच्छे भाव में बैठा हुआ है, तो रोमांस जो है आपकी लाइफ में बढ़ेगा। हालांकि सप्तम भाव में शनि मैरिज को लेकर के, जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर के आ सकता है, लेकिन लव रिलेशनशिप्स इस अवधि में ब्लूम ज़रूर करेंगे, या फिर आप लोगों के लिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत करवा सकते हैं। इस अवधि में एक और छोटी सी चीज़, इस अवधि में इशू प्लानिंग भी नज़र आती है, बेबी प्लानिंग जो है वो भी नज़र आती है। पारिवारिक जीवन की मैं बात करूं तो पारिवारिक जीवन में ख़ास तौर पे यहाँ पर बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में विराजमान है, और ख़ास तौर पे जो बुध हैं
वो क्योंकि 12th हाउस में बैठे हैं तो आपको भ्रमित कर सकते हैं छोटे छोटे कार्यों की वजह से। पारिवारिक जीवन में भी भटकाव जो है वो लेकर के आएंगे। आप मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं चीज़ों को, या फिर घर के जो बड़े हैं उनसे थोड़े बहुत क्लैशेस, उनसे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हुई नज़र आती हैं। घर में जो छोटे बच्चे हैं उनकी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे इन्फेक्शन से उनको बचाइएगा। पारिवारिक जीवन में अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, लैंड से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो उसमें जितना समय लेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना आप टाइम लेंगे उतनी ही चीज़ें सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं, तो ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर के आ रहा है। लेकिन 15 जुलाई के बाद आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। 15 जुलाई के बाद सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं कि आप सोचेंगे बहुत कुछ, लेकिन हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएँ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक एंड टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो। उस चीज़ के लिए आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना शुरू करना है। स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, नियमित रूप से माँ सरस्वती की आराधना ज़रूर कीजिएगा, उससे भी आपका मानसिक तनाव खत्म होगा एंड यू विल बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स योर स्टडीज़। अगर आप ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स में या किसी ऐसी एक्टिविटी में खुद को इंडल्ज करना चाहते हैं, वो अपना करियर के रूप में आप बनाना चाहते हैं, तो इस महीने के अंदर जो भी आप डिसीजन मेकिंग करेंगे उसको कोशिश ये कीजिएगा कि आप मिड ऑफ द मंथ कर लें, बाकी बाद के लिए टाइम नहीं छोड़ेगा। और स्टूडेंट्स इस महीने के अंदर अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आपको उपाय क्या करना है, देखिए इस महीने में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर कीजिएगा नियमित रूप से, और साथ ही साथ में डेली सुबह उठ करके गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा। गायत्री मंत्र का जाप करने से आपका सूर्य मजबूत होगा, और दूसरी बात, आपके लिए ये जितने भी डेली इश्यूज़ हैं ये ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। आप बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आएंगे खुद को, और अल्टीमेटली जो स्ट्रेस है, जो एंग्जाइटी है, जिसकी वजह से आपके कार्यों में विघ्न बाधाएं आ रही हैं, ये सभी चीज़ें खत्म होंगी। सो कुल मिलाकर के महीना बेहतर है, उसे और बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे उपाय आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और एक और छोटी सी चीज़, इस महीने के अंदर भगवान विष्णु को कोशिश एक कीजिएगा कि आप पीले रंग के वस्त्र ज़रूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी विवाह में मैरिज इश्यूज़ जो हैं वो भी रिजॉल्व आउट होंगे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में बात करेंगे कन्या राशि यानी कि वर्गोस के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। बट टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।